जहां विप्रो ने 7 जनवरी 2022 को जो 711 रुपए का टारगेट दिखाया तो लोगों ने सोचा भाई यहां पर तो आईटी सेक्टर जो विप्रो है बड़ी तेजी के साथ अब और ज़्यादा ऊपर जाएगा। कई लोगों ने इसे 600, 500, 700 में भी इसको बाय किया होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, किसी भी कंपनी के लिए उसकी सेल्स, उसका प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा मायने रखता है। दिसंबर 2021 में अगर हम जाते हैं तो 2900 करोड़ रुपए करीब का इनका जो प्रॉफिट हुआ है। फिर वो मार्च में जाकर इनका प्रॉफिट वो 3000 करोड़ के करीब पहुंचा है। यानी कि उसके बाद जून और सितंबर में आप चार्ट में देख सकते हो कहीं ना कहीं इनका प्रॉफिट कम हुआ है और उसी दौरान आपको शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, दिसंबर से सेल इनकी बढ़ना शुरू हुई है, मार्च तक 3000 करोड़ तक इनकी पहुंची है, करीब की पहुंची है। सर देख लेना, करीब तक पहुंची है। तो वहां पर शेयर कितने तक आपको मिला है, 711 रुपए तक मिला है दिसंबर से मार्च तक के बीच में। यानी कि दिसंबर 21 और मार्च 2022 तक के आपको 711 रुपए में हाई लगाता हुआ विप्रो का शेयर मिला है। उसके बाद जून हो गया, सितंबर हो गया, वहां पर आपको सेल घटती हुई दिखाई दी है और कहीं ना कहीं प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई दे। उस तरीके से शेयर ने काम किया है। अब आपको देखने को यह मिला है कि दिसंबर में जहां इनकी सेल 3053 करोड़ रुपए की हो गई, यानी यहां से थोड़ा सा उछाल यहां पर प्रॉफिट में आ गया। यानी कि फिर वही कहानी दोहराने को तैयार हो रहा है। क्या पता इस बार शेयर आपको फिर से 500, 600, 700 के टारगेट दिखाने शुरू कर दे। लेकिन उस टाइम माहौल और कुछ था। अब माहौल जो है सर मंदी के दौर पर, आर्थिक स्थिति के दौर पर चलेगा और वही आपको उतार चढ़ाव आईटी के सेक्टर में देखने को मिलेंगे। अब यहां से एक मंशा ये हमें विप्रो की तरफ लगानी चाहिए, जिस तरीके से इसके टारगेट निकल के 430 रुपए के और स्टॉप लॉस 397 रुपए करीब के आ रहे हैं, तो वो भी कुछ सोच समझ के इसके टारगेट दे रहे होंगे। क्योंकि जिस तरीके से पूरी कैसे वैश्विक स्थिति जिससे प्रॉब्लम में आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्क काम करता हुआ आईटी सेक्टर या किसी भी सेक्टर में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साल भर के द्वारा जब हम इसके चार्ट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के अनुसार ये शेयर प्राइस भागा है। तो यहाँ पर अब हमें उम्मीद लगा लेनी चाहिए कि मार्च के बाद इसके अंदर 500 से ऊपर के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं। ये आपको सोचकर चलना पड़ेगा। जैसे ये सेल अपनी बढ़ाते रहें तो कहीं ना कहीं अब हमें एक मंशा ये लगा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से विप्रो ने अपने चार्ट के अनुसार, अपने सेल्स के अनुसार, अपने प्रॉफिट के अनुसार अपने को एक ऐसी दिशा में डाला है जिस तरीके से उसके शेयर प्राइस में उतार चढ़ाव हुए हैं। तो यहाँ पर अब दिसंबर से फिर आपको एक तेजी के संकेत हल्के से विप्रो में देख लेने चाहिए। लेकिन अच्छे वाले तेजी के संकेत मार्च के बाद आएंगे। वहां पर अपनी स्थिति को इस शेयर पर बना के रखना है। तो सारी स्थिति को आपको देखना है कि जिस तरीके से विप्रो काम कर रहा है, अब इसके सेल्स में बढ़त हो रही है।